गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लेसन नंबर 7 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स और इशू ऑफ शेयर। इस लेसन में जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उस थ्योरेटिकल पार्ट में क्या क्या चीज़ें थी एक बार हम लोग आज फिर देख लेते हैं और फिर आज से हम लोग हमारा न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो शेयर कैपिटल का मीनिंग समझा था कि शेयर कैपिटल क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको यही बताया था कि अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो कैपिटल या जो फंड हम लोग कंपनी में यूज़ करते हैं, उसी इन्वेस्टमेंट पार्ट को या उसी अमाउंट को हम लोग कंपनी की लैंग्वेज में शेयर कैपिटल कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने फिर मीनिंग और डेफिनेशंस देखी थी कंपनी की, जिसमें 4 डेफिनेशंस थी और एनी 2 डेफिनेशंस आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन करनी है। और उन डेफिनेशंस में हम लोगों ने 2 डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया था, एक था जस्टिस जेम्स और एक था फील्ड हाउस। इन दोनों के अलावा भी अगर आपको इनमें से कोई डेफिनेशन करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। सेकेंड था हम लोगों का फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी की क्या विशेषताएं होते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, क्या तत्व होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। तो कंपनी के इन कैरेक्टरिस्टिक्स में 13 पॉइंट थे, जिसमें से मैंने आप लोगों को कहा था कि एनी 8 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करने। नेक्स्ट था हम लोगों का टाइप्स ऑफ कंपनीज, जिसमें हम लोगों ने कंपनी कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनी को हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ये देखा था। तो यहाँ पे मेनली हमारी कंपनी जो रहती है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज़, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स और ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इन 3 के सब पार्ट थे और उन सब पार्ट में भी प्राइवेट के और लिमिटेड के 2 सब पार्ट थे। तो इस पूरी प्रोसीजर को हम लोगों ने चार्ट के थ्रू समझा था, जिसमें हम लोगों ने हर कंपनी का अपना अपना डिफरेंस देखा था कि हर कंपनी की अपनी क्या विशेषताएं होती हैं और विन विशेषताओं के आधार पर कंपनी किस तरह से कार्य करती है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद में हम लोगों ने देखा था फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी की जो स्थापना होती है, कंपनी की ओपनिंग प्रोसेस क्या होती है, फॉर्मेट क्या होता है कंपनी की प्रोसेस का, ये हम लोगों ने देखा था, जिसके 6 पॉइंट्स थे और इन 6 पॉइंट को हम लोगों ने डिटेल समझा था। नेक्स्ट था हम लोगों का मीनिंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिदान जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो न्यूनतम अभिदान होता क्या है, जिसके 4-5 पॉइंट्स थे, ये हम लोगों ने देखा था। और ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो रहता है वो एक्चुअल ऑथराइज्ड कैपिटल के अकॉर्डिंगली 90% उसका होना चाहिए। 90% इसलिए क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कंपनी में कर चुके हो, उस इन्वेस्टमेंट के अलावा 90% का एक्स्ट्रा अमाउंट हमें इसलिए अपने पास रखना पड़ता है, या हमें 90% फंड की इसलिए रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट जो रहती है, बेसिक नीड्स जो रहती है, डेली एक्सपेंसेस जो रहते हैं, वो इसी 90% के अमाउंट में से फिल किए जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि ये एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट बेसिस पर आएगा, जिसमें फर्स्ट था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या चीज़ें होती है, ये हम लोगों ने बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कंपनी की सारी चीज़ें डिटेल वाइज लिखी जाती है। कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ को, आउटसाइड एरिया की सारी चीज़ों को हम लोग इस डॉक्यूमेंट में शो ऑफ करते हैं। कंपनी का ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जब तक हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं बनेगा, जिसको हिंदी में हम पार्षद सीमा नियम कहते हैं, तब तक इस डॉक्यूमेंट के बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन फुलफिल नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता है। सेकेंड नंबर पे हम लोगों का था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हिंदी में हम बोलते हैं पार्षद अंतर नियम। ये वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की इंटरनल एक्टिविटीज़ को शो ऑफ किया जाता है, जिसमें लिखा हुआ है द रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर फ्रेम्ड बाय द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर सेट आउट इन अ डॉक्यूमेंट नेम्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मतलब इंटरनल प्रोसेस को या इंटरनल मैनेजमेंट, जहाँ पे डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने रहेंगे, अदर ऑफिसर्स कितने रहेंगे, एम्प्लॉयज़ की कितनी संख्या आप लोगों ने अपने पास रखी है, हर व्यक्ति का अपना वर्किंग परफॉर्मेंस क्या रहेगा, एम्प्लॉयज़ की ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, अदर ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें शो ऑफ करते हैं। मतलब एक तरह से कंपनी के इंटरनल प्रोसेस को बताता है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसे हिंदी में बोला जाएगा पार्षद अंतर नियम। इसके बाद जो हम लोगों का थर्ड पॉइंट था वो था प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो प्रोस्पेक्टस एक गवर्नमेंट कंपनी की तरफ से इशूड किया हुआ एक लेटर रहता है, ऑथराइज्ड लेटर रहता है, जिसमें जिसे पब्लिक कंपनी को इशू करने की अथॉरिटी रहती है और प्राइवेट कंपनी इस डॉक्यूमेंट को इशू नहीं कर सकती है।
ये डॉक्यूमेंट जो रहता है, प्रोस्पेक्टस जो रहता है, इसमें पब्लिक कंपनी बाहर की पब्लिक को, जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स को इशू करने के लिए एक लेटर पास करती हैं, एक एडवर्टाइजमेंट के लिए इस लेटर को शो करती है। और ये लेटर जो रहता है ये सिर्फ प्राइवेट पब्लिक कंपनी को ही ऑथराइज करने की, तो मतलब शेयर शो करने की अथॉरिटी रहती है, प्राइवेट कंपनी को नहीं। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसके बाद में पढ़ा था शेयर्स। तो शेयर्स क्या होते हैं, तो शेयर्स का हम लोगों ने यहाँ पे मीनिंग देखा था कि टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स ऑफ स्मॉल यूनिट। मतलब कंपनी की जो टोटल कैपिटल रहती है उस टोटल कैपिटल को हम जो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वही स्मॉल यूनिट्स हमारी कंपनी की शेयर कहलाती है। मतलब कंपनी की टोटल कैपिटल को, पूरी जो पूंजी है, जो कैपिटल लगी हुई है, उस कैपिटल को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में, हिस्सों में डिवाइड कर देते, बांट देते हैं। तो वो जो टुकड़े रहते हैं या वो जो बटा हुआ अमाउंट रहता है या जो शेयर रहता है, वही हमारा कहलाता है शेयर। आगे यहाँ पे शेयर का मीनिंग और डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, और उसके बाद में हम लोगों ने नेचर ऑफ शेयर पढ़ा था कि कंपनी के जो शेयर्स रहते हैं उनका नेचर क्या होता है। तो कंपनी के जो शेयर रहते हैं उनका नेचर हम लोगों ने देखा था। इसमें 4 पॉइंट्स थे, जिसमें था करंट असेट्स, मिनिमम यूनिट, इशूड इन लार्ज नंबर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और मॉर्गेज और लीगल कंट्रोल। इन पॉइंट्स को भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। अब आता है कंपनी की कैपिटल। कैपिटल क्या होती, कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होती है। तो शेयर कैपिटल तो क्या होती है ये हम पढ़ ही चुके हैं कि कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम लोग शेयर कैपिटल के नाम से जाते हैं इन अ कंपनी। कंपनी की भाषा में उसी कैपिटल को हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। और उस कंपनी की कैपिटल को जब हम टुकड़ों में बांट देते तो वो कन्वर्ट हो जाती है शेयर में। तो इस तरह से हम लोगों ने ये शेयर कैपिटल के बारे में जाना है। लेकिन शेयर कैपिटल होती कितने प्रकार, टाइप्स ऑफ शेयर्स कितने होते हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ शेयर। पीछे हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि शेयर क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ शेयर, शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ इक्विटी शेयर और ऑर्डिनरी शेयर। इक्विटी शेयर जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे समतांश, और प्रेफरेंशियल शेयर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। ये 2 तरह के या 2 कैटेगरीज के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इन दोनों शेयर्स की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। ये शेयर क्या होते हैं, इनकी जो वर्किंग परफॉर्मेंस रहती है वो किस तरह से होती है, अब हम लोग ये देख लेते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर जो रहते हैं ये कंपनी के मेन शेयर कहलाते हैं। यहाँ पर इन शेयर्स को हम लोग जो इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, इन शेयर्स के ऊपर हम लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, जो रेट ऑफ डिविडेंड देते हैं, वो हमेशा फिक्स नहीं होता है। ये कभी भी फिक्स नहीं होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो रहते हैं वो कंपनी के एक्चुअल ऑनर कहलाते हैं। जो भी लोग कंपनी के इक्विटी शेयर्स को परचेज़ करते हैं, समता अंशों को खरीदते हैं, वो ऑनर कंपनी के एक्चुअल ऑनर कहलाते हैं। वो शेयर होल्डर कंपनी के एक्चुअल में मालिक कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें कंपनी के सारे चीज़ों में या सारी एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करने के लिए समय दिया जाता है, या उन्हें हर एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करने का राइट्स रहता है। नेक्स्ट आता है प्रेफरेंशियल शेयर। तो प्रेफरेंशियल शेयर क्या होता है, प्रेफरेंशियल शेयर जो रहता है वो कंपनी का ही शेयर होता है। और ये कंपनी का कैसा शेयर होता है, स्पेशल शेयर होता है, कुछ विशिष्ट प्रकार के होते हैं। ये शेयर जो रहता है ये कंपनी की शेयर मतलब कैपिटल में या उसके पार्ट में काउंट नहीं होता है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा स्पेशल होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ डिविडेंड इज पेड देम एट सर्टेन परसेंट। मतलब यहाँ पे प्रेफरेंशियल शेयर में जो हम लोग परसेंटेज देते हैं वो हमेशा फिक्स्ड होता है। और यहाँ पे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को कंपनी के प्रॉफिट में हमेशा पहले पेमेंट करने का राइट्स रहता है। रीपेमेंट करने का पहला राइट प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का रहता है। अब प्रेफरेंशियल शेयर और इक्विटी शेयर का मीनिंग समझने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे इन दोनों के डिफरेंसेस देखे थे। बुक में आप लोगों को 8 पॉइंट दिए हुए और मैंने आप लोगों से कहा था कि एनी 5 पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लर्न करके लिखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट या ये डिफरेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको आप लोग बहुत अच्छी से लर्न करना स्टार्ट कर दें। आगे हम लोगों का दिया हुआ है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर जो रहता है समतांश, वो तो एक ही तरह का होता है, उसमें अलग कैटेगरीज नहीं होती है। लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंगली, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए जाते हैं। इसमें दिया हुआ है ये शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि इनको आप सिर्फ एक बार रेड कर लीजिए अपने नॉलेज के लिए। इसमें फर्स्ट है कम्युनिटी प्रेफरेंशियल शेयर, नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंशियल शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर,
रिडेम्बल प्रेफरेंशियल शेयर्स, नॉन रिडेम्बल प्रेफरेंशियल शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल, गारंटी और नॉन गारंटीड। इतने तरह के 10 तरह के शेयर होते हैं, मतलब मेनली 5 है और उन 5 के एक कन्वर्टेबल है, एक नॉन कन्वर्टेबल है, एक गारंटेड है, एक नॉन गारंटेड। मतलब जिसमें हम गारंटी दे सकते हैं वो, जिसमें गारंटी नहीं दे सकते वो, जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो, जिसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता है। आगे दिया हुआ है इसी में हम लोगों का कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। कंपनी की जो पूंजी होती है वो कितने तरह की होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है उस कंपनी का, हम लोग अब यहाँ पे ये देखते हैं। तो मेनली कंपनी की जो शेयर होते हैं उन शेयर्स को हम लोग जब टोटल पार्ट में यूज़ करते हैं, जो कंपनी के टोटल कैपिटल रहती है वो हमारी शेयर कैपिटल कहलाती है, जिसको ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं और हम लोग हिंदी में अधिकृत पूंजी कहते हैं। अब उस ऑथराइज्ड कैपिटल के अलावा कंपनी में होती हैं इशूड कैपिटल, और ऑथराइज्ड कैपिटल जो रहती है वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी यूज़ की जाती है। क्लॉज्ड रहता है, मतलब कितने पूंजी से आपने व्यापार को शुरू किया, कितने पूंजी से आपने अपनी कंपनी का स्टार्टिंग किया है, ये ऑथराइज्ड कैपिटल का यहाँ पे हम लोग कंपनी के स्ट्रक्चर में इसको भी इन्फॉर्म करते हैं। आगे दिया हुआ है इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल क्या होती है, तो इशूड कैपिटल के बारे में हम लोगों ने देखा, सब्सक्राइब कैपिटल देखी, कॉल्ड अप कैपिटल के बारे में जाना, अनकॉल्ड कैपिटल के जाना, पेड अप कैपिटल के बारे में जाना और रिजर्व कैपिटल के बारे में जाना। ये तरह इतनी 7 टाइप्स की कैपिटल हमारे बिजनेस में होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है हमारी कंपनी का। इन्हीं कैपिटल स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे हम लोगों के पास में चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। इस चार्ट को भी आप लोग अगर देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है। आगे दिया हुआ है डिफरेंसेस बिटवीन ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल में क्या डिफरेंसेस होता है, तो 6 पॉइंट है, यानी 4 पॉइंट आप लोग कर लीजिए। फिर ऑथराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल में क्या डिफरेंसेस है, इसके 4 पॉइंट कर लीजिए। और फिर यहाँ पे है रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल के बारे में आप लोगों को नॉलेज है। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल पढ़ चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पर इसके भी 5 पॉइंट दिए हुए, यानी 3 पॉइंट आप लोग इसमें लर्न कर लेना। आगे दिया हुआ है शेयर और स्टॉक का डिफरेंस। अब शेयर यानी हमारे कंपनी के अंश और स्टॉक यानी स्टॉक जो हमारे पास में स्कंद होता है हिंदी में, जिससे अगर हम कहें तो स्टॉक और शेयर के बारे में क्या डिफरेंसेस है, इसके यानी 6 पॉइंट है, यानी 4 पॉइंट आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है। एग्जाम में ये पूछा जाता है बहुत बार, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड शेयर। तो शेयर और स्टॉक्स के बीच में क्या अंतर होता है, इसके लिए आपको 4 पॉइंट अपनी कॉपी में लर्न करके एनी हाउ लिखना ही है। आगे हम लोगों ने कंपनी के देखे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो छोटे छोटे प्रारंभिक व्यय होते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग प्रारंभिक व्यय कहते हैं। ये प्रारंभिक व्यय कंपनी की शुरुआत के समय में ही करना कंपलसरी होता है। मतलब ये कंपनी के वो एक्सपेंसेस होते हैं, रिक्वायर्ड एक्सपेंसेस होते हैं, ज़रूरी खर्चे होते हैं, जिन्हें कंपनी के रजिस्ट्रेशन के साथ में ही पूरा करना कंपलसरी होता है। उसके बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में किन किन चीज़ों को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंसेस रहेंगे जो कंपनी की स्थापना के समय, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय डॉक्यूमेंट हम लोगों ने प्रिंट करवाए, रजिस्ट्री के पेपर्स जहाँ से हम लोगों ने प्रिंट करवाए, तो उस रजिस्ट्री की जो अमाउंट देंगे वो प्रीलिमिनरी में काउंट हो जाएंगी। उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी की हमें अमाउंट देनी पड़ती है। साथ ही साथ में हमें जो भी हमारी कंपनी के लिए जो काम कर रहे हैं वो उसकी फ़ीस हमें पेडअप करनी पड़ती है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रीलिमिनरी बुक्स एंड कॉमन सील, कंपनी के नाम से हम लोगों ने जो भी सील परचेज़ किए या करने वाले हैं उस सील के लिए भी हमें एक्सपेंसेस स्टार्टिंग में ही करने पड़ते हैं। मतलब ये कंपनी के नीडी एक्सपेंसेस होते हैं, आवश्यक रूप से जिन्हें करना ही होता है। इन खर्चों को हम टाल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते हैं, और ये एक्सपेंसेस रहते हैं, ये कंपनी की स्टार्टिंग के समय में ही फॉलो करना मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो कंपनी की जब हम लोग सील परचेस कर रहे हैं तो उस सील के लिए भी हमें एक्सपेंसेस करना पड़ेंगे, जो कंपनी के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में काउंट होंगे। उसके अलावा अगर हमने किसी असेट्स को पे किया है, असेट्स को ख़रीदा है कंपनी की, जिसके बिना हमारी कंपनी काम ही नहीं कर पाएगी। अब हम लोगों ने कंपनी की ओपनिंग कर ली, कंपनी हमारी बन गई है, लेकिन हम लोगों ने उस प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उस स्टॉक की प्रोसेस को बनाने के लिए हम लोगों ने मशीन ही नहीं परचेस करी। तो उस मशीन को हम लोग कैसे खरीदेंगे, मशीन को खरीदेंगे तभी तो हमारी कंपनी प्रॉफिट ला पाएगी। तो उस मशीन को, उस असेट्स को परचेस करने में जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी नीडी और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में काउंट होंगे। लाइबिलिटीज़ हमने जो बिजनेस की पे कर दी है वो। इसी तरह से अगर कोई ब्रोकर हमारे बीच में सब्सक्रिप्शन बेस्ड पर वर्क कर रहा है, चंदे के रूप में काम कर रहा है, तो उसकी हमें दलाली भी यहाँ पर देनी पड़ती है। ये सब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो रहते हैं ये बिज़नेस के इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस होते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक व्यय। इन खर्चों को करना हमारी कंपनी के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इन एक्सपेंसेस को फुलफ़िल किए बिना हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट नहीं होता है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पढ़ा। आगे हम लोगों का था इशू एट अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ये चीज़ भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इशू ऑफ शेयर किस तरह से होता है, तो इशू ऑफ शेयर की हमारी अलग अलग प्रोसीजर रहती हैं, जिसमें फर्स्ट था इशू ऑफ शेयर टू पब्लिक। पब्लिक को जब हम लोग शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या इशू करते हैं पब्लिक में, तो हमारी प्रोसेस क्या होती है, तो सबसे पहले हम लोग प्रॉस्पेक्टस जारी करेंगे। प्रॉस्पेक्टस देखने के बाद में मतलब जब एडवर्टाइज होगा तो एप्लीकेशंस आएगी। एप्लीकेशन यानी उस चीज़ को परचेज करने के लिए लेटर आएंगे कि हाँ हम लोग इंटरेस्टेड हैं। किसी भी चीज़ का जब हम लोग एडवर्टाइज करेंगे तभी तो कस्टमर हमारे पास आते हैं। तो ये एप्लीकेशन जस्ट लाइक अ कस्टमर कि कितने इसमें से परचेज करेंगे ये हमें श्योरिटी नहीं है, बट उतने लेटर हमारे पास में आए हैं कि हाँ हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। तो ये जस्ट लाइक एप्लीकेशन। फिर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन के बाद में हमारी प्रोसेस आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट यानी आवंटन किया जाता है शेयरों का, अंशों का। अलॉटमेंट के बाद में हम लोग अलॉटमेंट मनी ड्यू और रिसीव रहती है। अलॉटमेंट मतलब हमने अंश तो दे दिए, शेयर तो हम लोगों ने आवंटित कर दिए, जनता में हमने शेयर्स तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, है ना। पब्लिक में शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जनता को हम लोगों ने अंशों का आवंटन कर दिया, अंश दे दिए हैं। लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट हमारी ड्यू रहेगी और कुछ रिसीव हो जाएगी। मतलब उन शेयर्स अलॉटमेंट की अमाउंट कुछ तो ड्यू में रहती है, मतलब कुछ तो अमाउंट इमीडिएट पे कर देते हैं एडवांस में, लेकिन कुछ उस चीज़ को ड्यू रखते हैं। तो ये चीज़ रहती है। बाद में हमारा आता है कॉल्स ऑन शेयर। कॉल्स ऑन शेयर मतलब अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू होने के बाद में या रिसीव या कंप्लीट फुलफिल होने के बाद में हमारा होता है कॉल्स ऑन शेयर। तो कॉल्स ऑन शेयर में हमारे 3 टाइप्स की कॉल्स होती है। एक तो हमारी होती है फर्स्ट कॉल, एक होती है सेकंड एंड फाइनल कॉल या थर्ड एंड फाइनल कॉल। मतलब जब हम लोग शेयर्स को कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट, कंपनी के शेयर्स को हम लोग जब पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उन शेयर्स का पैसा हम एक साथ न लेते हुए टुकड़ों टुकड़ों में लेते हैं, ताकि पब्लिक पे उस चीज़ का बर्डन ना हो। तो जब वो हम हमारा पैसा टुकड़े टुकड़े में लेते हैं, जस्ट लाइक इंस्टॉलमेंट, है ना। इंस्टॉलमेंट यानी हमने अगर लोन लिया है तो उस लोन का पैसा हम एक साथ पे नहीं करेंगे, हम मंथली इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे उसके अमाउंट को पे करते हैं। तो यहाँ पे कॉल्स यानी वही होते हैं। तो कॉल्स इन द सेंस फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, ये क्या है अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को और बेटर तरीके से समझ में आएगा। थ्योरी में तो ये चीज़ हम लोगों ने रीड करी ही है, लेकिन अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें ये चीज़ आपको और अच्छी तरीके से क्लिक हो जाएगी कि कॉल्स क्या होते हैं, अलॉटमेंट क्या होता है, एप्लीकेशन का प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होती है। ये सब चीज़ें आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू जल्दी क्लिक होगी। अब यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स का हम लोगों ने देखा था कि जब हम कंपनी के शेयर्स को इशू करते हैं पब्लिक में, हम लोग जब अपने कंपनी के शेयर्स को इशू करते हैं, आवंटित करते हैं, निर्गमित करते हैं, जिसे हिंदी में कहें तो अगर इशू का मतलब होता है निर्गमित करना या देना, तो उनकी कंडीशंस क्या होती हैं। या तो हम शेयर्स को एक बार देंगे, सेम अमाउंट का शेयर सेम अमाउंट में देंगे, मतलब कंपनी ने जब भी वो शेयर को परचेज किया तो वो भी 100 रुपीज़ का था, और आज पब्लिक में जब वो दे रही है तब भी वो 100 रुपीज़ का ही है। कंपनी ने ना तो प्रॉफिट लिया है ना तो लॉस लिया है। आगे है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। प्रीमियम पर देना, प्रीमियम से हमेशा उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे 10 रुपये का शेयर है और कंपनी ने उस शेयर को पब्लिक में लॉन्च किया 12 रुपये में, तो कंपनी हर शेयर के ऊपर कितने रुपए का प्रॉफिट ले रही है, 2 रुपये का। क्यों? क्योंकि शेयर की वैल्यू थी 10 और आज कंपनी उस शेयर को दे रही है 12 रुपये में। यहाँ पर अगर हम लोग समझें तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल इज़ द शेयर ऑफ ₹100 इज़ इशूड एट 120। मतलब यहाँ पे जो शेयर की वैल्यू थी वो थी 100 रुपये, लेकिन कंपनी ने इशू कितने का करा है, 20 रुपये का। तो 100 माइनस 120, तो 20 रुपीज़ की जो अमाउंट है ये कंपनी को क्या हो रहा है, प्रीमियम हो रहा है। प्रीमियम वो अमाउंट होती है या वो एक पार्ट होता है हमारे शेयर्स की वैल्यू का जो हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। एक्स्ट्रा इन द सेंस कंपनी ने जितने में खरीदा था उस शेयर को वो उससे 1-2 रुपये ज़्यादा पे, 20 रुपये ज़्यादा पे, 50 रुपये तक भी अपनी इच्छा के अनुसार ज़्यादा पे जब पब्लिक में बेचती हैं तो वो एक्सिस अमाउंट जो रहती है पर शेयर की वो हमारी काउंट होती है प्रीमियम में। आगे हम लोग और इस क्वेश्चन में जब इन चीज़ों को देखेंगे तो आप लोगों को बेटर तरीके से क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर अभी मैंने आपको भी एग्जांपल समझा और यहाँ पे भी दिया है कि कंपनी का जो शेयर था उसकी वैल्यू थी 100 और यहाँ पे कंपनी ने उसको इशू किया 120 में, तो 20 रुपीज़ की जो अमाउंट है वो काउंट हो जाएगी जस्ट लाइक अ प्रीमियम, जो कि प्रॉफिट होता है। इस तरह से कंपनी के ये शेयर्स की वैल्यू हम लोगों ने देखी। यहाँ पर हम लोगों ने अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर मतलब कंपनी के शेयर्स की अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है कंपनी में, वो किस तरह से लिखे जाते, शो किए जाते, वो देखा। यहाँ पर मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को कहा था कि कंपनी की यहाँ पे हम लोगों को किसी भी तरह का अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, कंपनी में हमें जर्नल एंट्री के बेसिस पे क्वेश्चन करना है। और इस जर्नल एंट्री को मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे। सबसे पहली जो हमारी मनी होती है वो रिसीव की होती है और फिर ड्यू की होंगी। मतलब हमारे पास में सबसे पहले हम पैसा कैपिटल बैंक से लेंगे,
कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो बैंक से पैसा आ रहा है, इसलिए कंपनी ने लोन लिया और फिर उस चीज़ को वो लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट नंबर की जो अमाउंट एंट्री है वो रिसीव्ड और ड्यू की होगी। उसके बाद में सबसे सारी एंट्रियाँ पहले ड्यू की होगी, फिर रिसीव की होगी, फिर ड्यू की, फिर रिसीव की, फिर ड्यू की और फिर रिसीव की। मतलब हम लोग हमेशा पहले उस चीज़ को चार्ज करेंगे और चार्ज करने के बाद में हम लोग देखेंगे कि कितना हमारे पास में रिसीव हुआ है। तो ये चीज़ हम लोग करेंगे। अब हम लोग आज से हमारे एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं कि एग्ज़ाम्पल हमें किस तरह से करना है। कैश अकाउंट जो है वो मैं आप लोगों को टाइम पर बताऊंगी कि कैश अकाउंट की एंट्री हमें यहाँ पर किस तरह से करनी है। हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1, जिसके बेसिस पे हमें जर्नल एंट्री के कंसेप्ट क्लियर होंगे या क्वेश्चन किस तरह से इसमें लिखे जाते हैं। क्वेश्चंस में आवंटन की जो अमाउंट है, मतलब अलॉटमेंट क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, या क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग याचनाएं कहते हैं। प्रथम याचना, द्वितीय और अंतिम याचना, सेकंड एंड फाइनल कॉल जो होगा वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहती है हम लोग यहाँ पे वो देखते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 307 पे यहाँ पे फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल दिया है जिसको हम लोग समझ रहे हैं। अब कंपनी के यहाँ पे दिया हुआ है, वंशिका लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ईच पेबल। वंशिका लिमिटेड ने 10,000 शेयर इक्विटी शेयर गवर्नमेंट पब्लिक में लॉन्च किए, जो कि शेयर 100 रुपये का एक था। अब 100 रुपये का एक शेयर था और 10,000 शेयर दिए, तो कंपनी अपने इस 10,000 रुपये के शेयर्स की वैल्यू को किस तरह से जनता से मांग रही है, किस तरह से जनता में मांग रही है। तो उसने क्या करा है, पेबल, इच पेबल, मतलब उसमें पैसा मांगा है 20 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन पे उन्होंने 20 रुपये मांगे। मतलब कंपनी का देखो शेयर था पूरा 100 रुपये का, लेकिन वो पूरा पब्लिक से एक साथ 100 रुपये नहीं मांग सकती है ना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर 5,000 शेयर खरीदेगा तो उसके हिसाब से एक शेयर की वैल्यू अगर 100 रुपये हो रही है, अगर पैसा सामने वाले के पास में उतना नहीं है तो वो कैसे करेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपने शेयर्स की वैल्यू को टुकड़ों टुकड़ों में मांगते हैं ताकि पब्लिक के ऊपर उस चीज़ का बर्डन ना हो। तो यहाँ पर हमारा 100 रुपये का शेयर था और उस 100 रुपये को हमने किस तरह से कवर किया है, तो 20 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 40 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड 20 रुपीज़ ऑफ फर्स्ट कॉल एंड 20 रुपीज़ ऑन सेकेंड कॉल। देखिए 100 रुपीज़ हमारे कंप्लीट हो गए, 20 रुपये एप्लीकेशन पे, 40 रुपये आवंटन पे, मतलब ये आवेदन पे हो गए 20, एप्लीकेशन पे थे आवेदन पे 20, अलॉटमेंट यानी आवंटन पे हो गए 40, तो 20 और 40 60। फर्स्ट कॉल हिंदी में हुआ प्रथम याचना, तो 60 और 20 80 और 20 रुपये सेकेंड कॉल, 80 + 20 100 द्वितीय याचना। तो इस तरह से कंपनी ने अपने इस 100 रुपये को इतने 4 टुकड़ों में मांगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। 20 20 40, 40 और 40 80 और 20 100। अब ये 100 रुपये कंपनी ने मांगे हैं, तो अब हमारी सबसे पहले जो एंट्री होंगी, क्या मैंने आप लोगों को कहा है कि हमेशा हमारी जो फर्स्ट एंट्री रहती है वो ड्यू की होगी, रिसीव की होगी, और उसके बाद की हमारी सारी एंट्रियाँ ड्यू की होती है। देखिए अब आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोग सब लोग ही स्टूडेंट सारी एंट्रीज़ को लर्न करना, इन एंट्रियों को लर्न कर पाओगे तो आप लोग क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, क्योंकि हमारी एंट्रियाँ सब जगह सेम होगी। कैसे सेम होगी, देखिए हमने पीछे पढ़ा था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये हमने पढ़ा था फॉर्मेट में। यही एंट्री हुई है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन पे कितना रुपया है, 20 रुपये, और टोटल शेयर कितने थे, 10,000, तो 10,000 × 20 करेंगे तो 2 लाख रुपये से डेबिट, 2 लाख रुपये से क्रेडिट। अमाउंट पे ध्यान दीजिए आप सभी, 2 लाख रुपये कैसे हुए, टोटल शेयर इशू कितने करे थे, 10,000, और एप्लीकेशन पे कितने रुपये मांगे थे, 20 रुपये, तो 10,000 में 20 का इंटू करा तो 2 लाख रुपये से डेबिट, 2 लाख रुपये से क्रेडिट। तो फर्स्ट नंबर की एंट्री हमारी फॉर्मेट में दी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड नंबर पे हम लोगों को दिया हुआ है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पे भी दिया है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि अभी रिसीव्ड की है। तो एप्लीकेशन के अमाउंट की एंट्री हम लोग कर रहे हैं, तो वही 2 लाख रुपये से डेबिट, 2 लाख रुपये से क्रेडिट। थर्ड नंबर पे हमारा अमाउंट आता है अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट पे हमने मांगे हैं 40 रुपये। 40 रुपये मांगे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि सबसे पहले एंट्री हमारी होगी ड्यू की, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट पे रुपया कितना था, 40, और टोटल शेयर कितने थे, 10,000,
तो 40 इंटू 10,000 करेंगे तो 4 लाख रुपए से डेबिट और 4 लाख रुपए से क्रेडिट। फोर्थ नंबर की एंट्री हमारी होगी रिसीव्ड की। तो रिसीव्ड की एंट्री हमारी क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि ये जो जनता से हमें पैसा प्राप्त हुआ है, जो रिसीव्ड हुई है मनी, वो जाएगी कहाँ पे, बैंक अकाउंट में डेबिट होगी, क्योंकि पब्लिक हमारे पास में कैश नहीं लेके आएगी, वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करती है, और अकाउंट इन द सेंस बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वही 4 लाख से डेबिट 4 लाख से क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल की भी अमाउंट 2 लाख रुपए से होगी, क्योंकि 10,000 शेयर थे और फर्स्ट कॉल पे भी 20 रुपीज़ थे। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही 2 लाख से डेबिट 2 लाख से क्रेडिट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो हमारी जर्नल एंट्री थी इस तरह से। ये हमारी थी फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। बैंक में किसका पैसा जा रहा है, फर्स्ट कॉल का, इसलिए फर्स्ट कॉल हो गया क्रेडिट, और पाने वाला व्यक्ति कौन हो रहा है यहाँ पे, डेबिट, इसलिए बैंक को डेबिट किया। यहाँ पे ड्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रहे हैं, और आ जाएगा हमारे पास में अमाउंट, तो वहाँ पे वो चीज़ उसकी अपोजिट में हो जाएगी, तो रिसीव में हो जाएगी। यहाँ पे हमारी नेक्स्ट एंट्री जो हुई है वो भी 2 लाख रुपए से हुई है। अब हमारा अमाउंट आता है सेकंड एंड फाइनल कॉल का। सेकंड कॉल पे भी 20 रुपीज़ क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, सेकंड कॉल पे भी 20 रुपीज़, और टोटल शेयर कितने हैं, 10,000। तो सेकंड कॉल की एंट्री हम लोग किस तरह से करेंगे, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, 2 लाख से डेबिट 2 लाख से क्रेडिट। इस पूरे एग्जाम्पल को आप लोग एक बार आज फिर से ध्यान से देखना, कहीं किसी को कुछ डाउट रहता है तो मुझसे फिर पूछना, और अब इसके बेसिस पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लोग आप स्टार्ट कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग एक बार उसकी रफ एंट्री पढ़ लेते हैं, किस तरह से हमको क्वेश्चन करना है वो हम लोग देख लेते हैं। जर्नल एंट्रियाँ सेम होगी, जर्नल एंट्री में किसी तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, बस आप लोगों को अमाउंट पे फोकस करना है, क्योंकि अमाउंट हर जगह क्वेश्चन में चेंज रहेगी, इसलिए आप लोग बस अमाउंट का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ, सेकंड दिया हुआ है एग्जाम्पल। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है भव्या लिमिटेड मेड इज इशू ऑफ ₹5,000 इक्विटी शेयर 20 रुपीज़ ईच। 5,000 शेयर उसने कंपनी ने लॉन्च किए, पब्लिक में इशू करे हैं, 20 रुपये का एक शेयर है। अब वो 20 रुपये उसने किस तरह से पब्लिक से लिए हैं, हम लोग ये देखते तो एप्लीकेशन पे 4 रुपीज़ है, तो 4 रुपीज़ है एप्लीकेशन पे, तो 5,000 इंटू 4, तो 5 चौक 20, 20,000 से हमारी एंट्री हो जाएगी। सेकंड नंबर पे है 5,000 के हिसाब से 8, तो 5,000 इंटू 8, तो 40,000 से हमारी एंट्रियाँ हो जाएगी। सेकंड आगे दिया हुआ है 5,000 रुपये के बाद में 5,000 शेयर के लिए फर्स्ट कॉल पे दिया हुआ है 4 रुपये फर्स्ट कॉल पे है, तो 20,000 रुपये से हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री हो जाएगी। और सेकंड नंबर पे हमारे पास में दिया हुआ है 4 रुपीज़ सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो 5,000 इंटू 4 के हिसाब से 20,000 रुपये से हमारी सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री होगी। आप लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर सेकेंड एक बार देखना, कहीं कुछ क्वेरी रहती तो हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 1 तो आप सभी को जर्नल एंट्री के साथ में अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। इस तरह से हमारा थ्योरेटिकल पार्ट लेसन नंबर 7 का कंप्लीट हुआ। लेसन नंबर 7 के हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले आप सभी स्टूडेंट्स जर्नल एंट्रियाँ लर्न करना, क्योंकि जब आप लोगों को जर्नल एंट्रियाँ लर्न हो जाएगी तो आप लोगों को क्वेश्चन करना बहुत ईजी रहेगा। अगर आप लोग जर्नल एंट्री में कंफ्यूज हुए तो वहाँ पे आप लोगों का कन्फ्यूज़न और बढ़ता जाएगा और क्वेश्चन करने में आप लोग उतना ही लेट होते जाएंगे। इसलिए पहले अपनी जर्नल एंट्रीज़ को लर्न करें, कॉपी में एक बार नोट करें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करना, उसके बाद में हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट को हमारे वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।